हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों ने डिस्कस करके ख़त्म कर लिया है ना? जिसमें कि हम लोगों ने डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस की बात करी, ठीक ना? कि डिफरेंट तरह से के प्रोसेसेस में हम लोग वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंथैल्पी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंपेरिजन देखा था एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना? एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू किस में ज़्यादा आएगी, किस में कम आएगी, अगर वॉल्यूम सेम होगा, अगर प्रेशर सेम होगा, है ना? फाइनल वॉल्यूम अगर सेम होगा, अगर फाइनल प्रेशर सेम होगा, तो क्या क्या चीज़ें रही होगी, उन सब के बारे में लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना? और जिसमें से एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी था, ठीक है ना? वो भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे क्या हमारे पास में फर्स्ट लॉ के हमारे पास में लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो किस पर बेस्ड था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड था, ठीक ना? यानी कि कहने का मतलब क्या था कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक ना? मतलब एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, ठीक है ना? कहने का मतलब यही था। और अब लिमिटेशंस में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखो कि अगर कोई सिस्टम पर जितना भी हीट दिया जाएगा, क्या वो कंप्लीट हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है? क्या नहीं होता है। तो वो क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया। तो पहला लिमिटेशन यही है कि इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। यानी कि जो हीट हम लोग दे रहे हैं सिस्टम में, क्या वो हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं होता है, ठीक ना? नहीं होता है। इनटू हीट इनटू वर्क इज पॉसिबल। इज दिस पॉसिबल? है ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोवाइड कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता है जिससे कि सारा हीट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics cannot provide any explanation, किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता है इसके लिए, ठीक ना? थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल बट नॉट एक्सपेरिमेंटली। थियोरेटिकली ये तो पॉसिबल होता है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था ना, Q इज इक्वल माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना? बात किया था, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रहा होता था ना। तो वो थियोरेटिकली पॉसिबल है बट नॉट एक्सपेरिमेंटली, ठीक ना? थियोरेटिकली तो पॉसिबल होता है बट वो एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे आप? थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल बट नॉट एक्सपेरिमेंटली। कैसे थियोरेटिकली हम लोग कैसे बात कर रहे हैं? अगर थियोरेटिकली बात करी जाए, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता था, बता दो? क्यू प्लस डब्ल्यू होता था। क्या होता था? क्यू प्लस डब्ल्यू होता था। और हम लोग क्या बोलते थे कि आइसोथर्मल है मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। और हम लोग को अच्छे से पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है ना, वो फंक्शन होता है टेम्परेचर ओनली का, है कि नहीं? और अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा? नहीं आने वाला है। यानी कि ये वैल्यू क्या होता हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। और क्यू प्लस क्या होता था हमारे पास में, डब्ल्यू होता था। और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, माइनस क्यू लिखते थे, है कि नहीं? या फिर क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखते थे। तो यही चीज निकल के आता था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो भी हीट क्या करेगा, मतलब रिलीज करेगा सिस्टम, ठीक है ना? यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो रहा होगा, यानी कि सिस्टम जो भी एनर्जी क्या, या फिर इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं ना इस चीज को। और इसी चीज को लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सिस्टम में जितनी भी हीट दी जाएगी, सिस्टम उसके बराबर क्या कर देगा, वर्क
सराउंडिंग में कर देगा, है ना। तभी तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, है कि नहीं। तो जो भी सिस्टम पर हीट दी जाएगी वो वर्क में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कहना था। बट ऐसा नहीं हो सकता, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल बट नॉट एक्सपेरिमेंटली। थियोरेटिकली ये तो पॉसिबल होता है, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बट नॉट एक्सपेरिमेंटली, बट नॉट एक्सपेरिमेंटली, बट वो एक्सपेरिमेंटली नहीं हो सकता है, ठीक ना। और क्यों नहीं हो सकता है, इसी का हम लोग को एक्सप्लेनेशन देगा कौन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक ना। आगे चलकर कभी वही बात करने वाले हैं, ठीक ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। यानी कि रियल सेंस में आप अगर कोई मशीन अगर ऐसा बना पाए जो कि क्या कर दे, मतलब ऐसा कोई मशीन बना ही नहीं है, अगर रियल सेंस में अगर बात करें ना, कोई ऐसा मशीन बना ही नहीं है जो कि कंप्लीटली हीट को क्या कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, है ना। रियल सेंस में, रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई सिस्टम या फिर ऐसा कोई मशीन बना ही नहीं है जो कि कंप्लीट हीट को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, राइट। बात समझ में आ रही है ये, ठीक है ना। यानी कि जितना हीट वो गेन करेगा उतना ही क्या कर देना चाहिए, वर्क डन कर देना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, बिफोर इक्विलिब्रियम, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं पता है ना सबको, कोई ऐसा है जिसको कि रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं वो नहीं पता हो। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जहां पर कि क्या हो रहा होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट, उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट, है ना। तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इसके बारे में भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, ठीक ना। यानी कि बिफोर इक्विलिब्रियम हाउ मच रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसका भी एक्सप्लेनेशन ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं दे पाता है। तो सेकंड लिमिटेशन आप लिखो, क्या लिखोगे, टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन विल बी प्रोसीड, सेकंड लिमिटेशन इज द, टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन विल बी प्रोसीड। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में बिफोर इक्विलिब्रियम कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे, इन रिवर्सिबल रिएक्शन हाउ मच reactants get converted into product, into product बिफोर इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी रिएक्शन में, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। किसी भी रिएक्शन मतलब रिवर्सिबल, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट जो है ना, इन रिवर्सिबल रिएक्शन हाउ मच रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बिफोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के पहले कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाता है, ठीक ना। एंड द थर्ड लिमिटेशन इज, इतना पहले लिखो, ऊपर लिखना हो चुका है बताओ, नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इज द, कि कोई भी रिएक्शन जो है वो गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पॉसिबल होगी या नहीं, इज रिएक्शन और प्रोसेस इज पॉसिबल एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। थर्ड लिमिटेशन इज द, थर्ड लिमिटेशन क्या है, इज रिएक्शन और प्रोसेस इज रिएक्शन और प्रोसेस इज पॉसिबल
एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन जो है कोई गिवन कंडीशन पर, गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पॉसिबल है या नहीं, ठीक ना, इसके बारे में भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। यानी कि ये तीन जो है हमारे पास में क्या है, लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो नहीं दे पाता है, ठीक है ना। कौन कौन सा? पहला क्या था हमारे पास में? पहला ये था कि कंप्लीट हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना। पहली बात तो कोई ऐसी मशीन बनी ही नहीं है जो कि मतलब कंप्लीटली हीट को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना। दूसरी बात क्या थी कि बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन हाउ मच रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कि कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन की बात हो रही है ना। कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। एंड थर्ड इज व्हाट, कि कोई भी रिएक्शन अगर रिएक्शन और प्रोसेस जो है वो पॉसिबल होगी या फिर नहीं होगी, गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं। इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब जो है ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं दे पाता है। तो ये क्या हो गए, लिमिटेशंस हो गए। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट करो इतना।